से में टाटा स्टील से एक चौथाई खर्चे में यहाँ पर अपने बच्चों को खेल क्रीड़ा जो भी है उसको सिखा सकें। वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, बिलियार्ड है, स्विमिंग है। ये सारी चीज़ों के दक्ष ट्रेनर रहेंगे। ये ट्रेनर बच्चों को उसका गुर सिखाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वे बच्चे वहाँ खेलेंगे, अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। बाहर के लोग यहाँ प्रतियोगिताएं करेंगे। तो एक गुलजार मैदान हो जाएगा जो कला संस्कृति खेल कूद का परिसर हो जाएगा। वहाँ तो मैंने डीसी से भी कहा है कि मैं तो एक यहाँ 3 मंजिला ऐसा टावर बनवाना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी एक आर्ट गैलरी नहीं है जहाँ यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के स्कल्प्टर, मूर्तिकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। उसके लिए वहाँ एक स्थान निर्धारित किया जाए। गीत संगीत हैं, संस्कृतियाँ हैं, विविध संस्कृतियाँ हैं यहाँ की, उनको वहाँ पर एक स्थान मिले ताकि वहाँ से उनका उन्नयन हो, उनका प्रदर्शन हो। ये काम अगर होगा और इस काम से किसी को तकलीफ़ होगा तो अगर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने 25 साल में से 20 साल वहाँ कुछ काम कराया है, अब और कोई दूसरा वहाँ काम न कराएं, जो हुआ है उतना ही तक सीमित रहें, वहाँ जो नष्ट हो गया है उसको भी हम ठीक न कराएं, ये मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता है कि मैं जो करा रहा हूँ सभी का मालिकाना ओनरशिप जिला प्रशासन और जेएनएसी के पास मैं सौंप रहा हूँ। और इसके पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के परिवार के लोग, उनके लघुए भगुए, ये लोग वहाँ टिकट वसूलते रहे हैं, अड्डेबाजी करते रहे हैं, वहाँ चॉकलेट और नमकीन और क्या क्या बेचते रहे हैं, ये व्यवसाय करते रहे हैं। ये निजी व्यवसाय भी किया उन्होंने। और शंख उद्यान के लिए 5 रुपये का टिकट अलग से, चिल्ड्रन पार्क के लिए 5 रुपये का टिकट अलग से, ये व्यवसाय होते रहा है। ये व्यवसाय इस रूप में न हो कि किसी निजी आदमी के या समूह के कब्जे में हो। जो भी हो, जिला प्रशासन और जेएनएसी को उसका लाभ होना है तो लाभ हो, घाटा होना तो घाटा है हो, सहें, अपने फंड से भी कुछ लगाएं। ये जेएनएसी करे, सरकार से करे, ये मेरा प्रयास है। अब ये मेरा यह प्रयास पच नहीं रहा है, इसलिए नहीं पच रहा है कि उनको लगता है कि अब हम आगे भी कोई सूरत बनेगी तो हम इसको अब इस रूप में नहीं करा सकते जैसा हम पहले कराते रहे हैं। तो एक अनधिकृत व्यवसाय, अवैध वसूली, ये इससे बंद हो रही है। और शासन प्रशासन से मैंने दिया है, मेरी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं, उसका पैसा भी रिलीज हो गया। ये होगा। अब कोई बाधा होता है और शासन प्रशासन उस बाधा के सामने दबता है तो मैंने बड़ी विनम्रता से कल उपायुक्त के यहाँ जाकर कहा कि 4 सितंबर को ये लोग आपके यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं, आप ड्रोन से ऊपर से फोटोग्राफी कराइए, उसकी संख्या निर्धारित करिए कितनी संख्या थी, उसके 2 गुना से अधिक की संख्या लेकर मैं आपके पास 15 दिनों के पास आऊँगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर आऊँगा। ये कोई दबाव की बात शासन प्रशासन में नहीं होनी चाहिए। नियम कानून जो कहता है, नियम कानून के हिसाब से शासन प्रशासन काम करे। अनियमितता की तरफ से मैंने उनको 15 दिन का समय दिया है कि भाई आप हमको बताइए कि सफाई के लिए कितने क्षेत्र में कितना मजदूर रखा है आपने, पानी पीने के लिए है वो बिल्कुल साफ़ मिले, इसकी गारंटी आप कैसे कराएंगे। जो गलियों की नालियों की सफाई हो रही है, डोर टू डोर कचरा उठाना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है। 15 दिनों से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद जाकर देखता हूँ, लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो ये विचित्र स्थिति है कि एक नगरपालिका पंगु हो गई है। तो इस पंगु नगरपालिका को फिर से सक्रिय करना है और सक्रिय करना है तो दबाव बनाना पड़ेगा। इसके लिए 15 तारीख के बाद मैं इस पर दबाव बनाऊंगा। और इससे अलग एक मुद्दा है कि पिछले 4 दिनों से मेरे विरुद्ध सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में लोग अफवाह फैला रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर की पवित्रता भंग कर रहा हूँ, शंख मैदान और छठ तालाबों की आध्यात्मिकता को नष्ट कर रहा हूँ, उनकी आस्था पर मैं कुठाराघात कर रहा हूँ। तो मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ आज कि 2005 से लेके 2020 के बीच में 15 वर्षों में विधायक निधि से, सांसद निधि से, पर्यटन विभाग की निधि से
वहाँ जो भी शंख मैदान बनाया गया है, तालाब बनाए गए हैं, सोन मंडप बनाया गया है, चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है और बार बार इनका सौंदर्यीकरण हुआ है, वहाँ बहुत से ढांचे खड़े किए गए हैं। उससे अलग मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वही काम अपनी विधायक निधि से भी कर रहा हूँ जो काम या जिस तरह के काम पहले हुए हैं। तो ये इस अफवाह को कि मैं शंख मैदान को बास्केटबॉल का कोर्ट बना दे रहा हूँ और तालाब की पवित्रता नष्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज 2005 से 2020 के बीच में सांसद निधि, विधायक निधि, पर्यटन विभाग की निधि से जितने काम हुए हैं मैंने आज उसको मीडिया को जारी किया है कि खुद ही पढ़कर देख लीजिए कि पहले भी उस तालाब में, दोनों तालाब में बोट चलते थे कि नहीं चलते थे। अगर मैं बच्चों के लिए ये काम करना चाहता हूँ, आपने बड़ा बोट लिया था, मैं छोटा बोट से बच्चों का स्पोर्ट्स में चाहता हूँ कि जल क्रीड़ा करें, तो आपको आपत्ति हो रही है। शंख मैदान का शंख ज़मीन पर लेटा हुआ है, लोग घूमते हैं, उस पर पैर रखते हैं, बच्चे उस पर खड़ा होते हैं, महिलाएं उस पर बैठती हैं, ये सब काम उसमें हुआ है। तो मैं उस शंख को एक पेडेस्टल बनाकर ऊपर प्रतिष्ठा के साथ रखना चाहता हूँ। और भी जो भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में जिन शंखों का उल्लेख है, उनकी अनुकृति मैं वहाँ स्थापित करना चाहता हूँ। इसमें आपको आपत्ति हो रही है। कहीं भी बैठने के लिए बेंच वहाँ नहीं है, चारों किनारे पर बेंच लग जाए कि बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं जाएं, बैठें, शंख पर न बैठें वे, तो इसके लिए मैं वहाँ बेंच लगवा दे रहा हूँ। तो इसमें इनको आपत्ति हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरा परिसर सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित हो और वहाँ जिस तरह से टाटा स्टील यहाँ है, उसी तरह की सुविधाएं खेल की हम वहाँ भी उपलब्ध कराएं। मीडिया से बातें जा रही हैं, ये मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर ही कर रहे हैं और मुझको सामने टारगेट कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि मेरे पास इतनी सामग्रियाँ हैं जिनको जनता के सामने लाना चाहिए। आज से ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभियान शुरू कर रहा हूँ। हम पैम्पलेट बनवाएंगे और पूरा जमशेदपुर के, और पूर्वी नहीं, पश्चिमी जुगसलाई, मानगो, सब में हम घर घर उस पैम्पलेट को भले महीना 2 महीना समय लगे पहुँचाएंगे कि सच्चाई क्या है और अब तक 20-25 वर्षों में क्या हुआ है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पहुँचाएंगे। उसके अलावा मैं चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा नाम से एक पुस्तक भी 32 पेज की हो रही है, उसको भी मैं 15 दिन के भीतर में मैं रिलीज़ कराऊंगा, ताकि प्रबुद्ध लोग हैं जो 10 रुपया दे के भी उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये सारे के सारे लोग खरीदें और देखें कि हुआ क्या है। और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सूची रिलीज़ कर दिया है कि 2005 के बाद से 2020 तक के बीच में विधायक निधि से, सांसद निधि से, पर्यटन विभाग की निधि से कितना खर्च हुआ है और जिन संरचनाओं के नाम से खर्च हुआ है उसमें कितनी वहाँ हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी कहीं और होंगी, ये बात उससे साफ हो जाएगी। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।